काजीरंगा नेशनल पार्क रैंक्स थर्ड ग्लोबली एंड नेशनली इन टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क को ग्लोबली एंड नेशनली थर्ड रैंक गिवन किया गया है। वाई न्यूज Assam's Kaziranga Tiger Reserve has recorded the third highest tiger density in India after Karnataka Bandipur Tiger Reserve and Uttarakhand's Corbett National Park। आसाम के अंदर काजीरंगा टाइगर रिजर्व को हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में थर्ड रैंक मिला है। सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी कर्नाटक के बंदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर है। सेकंड नंबर पर उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क है। द रिपोर्ट स्टेटेड दैट 140 टाइगर वर रिकॉर्डेड अक्रॉस द 1307.49 स्क्वायर किलोमीटर एक्सपेंस ऑफ केटीआर इन 2024। 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंदर 1307 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अबाउट 148 टाइगर रिपोर्ट किए गए। According to a comparative chart in the report, KTR has 18.65 tiger per 100 square kilometer, behind Bandipur's 19.83 tiger in 1,456 square kilometer, and Corbett 19.56 in 1,288 square kilometer। काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंदर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अबाउट 18.65 टाइगर्स हैं, जबकि बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर 1456 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 19.83 टाइगर्स हैं, एंड कॉर्बेट के अंदर 1288 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अबाउट 19.56 टाइगर हैं। The first estimation in Kaziranga in 1997 recorded 80 tigers. The number gradually increased to 121 in the 2019 estimation, but dipped to 104 in 2002। काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर्स का जो फर्स्ट एस्टिमेशन किया गया था 1997 में किया गया था, उस टाइम पर इस टाइगर रिजर्व के अंदर 80 टाइगर्स हुआ करते थे। 2019 तक ये नंबर थोड़ा इंक्रीज हुआ, 121 तक ये रीच हुआ। देन 2022 में 3 ईयर के बाद ये जो नंबर है ये 104 तक डाउन हुआ। वेरियस इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। इनिशिएटिव बाय इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ IBWL, previously known as National Board for Wildlife, recommended a total ban on the export of all wild cat skins including tiger। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको प्रीवियसली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के नाम से जाना जाता था, इसने रिकमेंड किया कि वाइल्ड कैट स्किन का फुल्ली तरीके से एक्सपोर्ट बैन किया जाना चाहिए इंक्लूडिंग टाइगर। Number 2, initiative by IUCN। IUCN, International Union for Conservation of Nature, included the tiger in its red data book as an endangered species and adopted a resolution calling for a ban on the killing of tigers। IUCN के द्वारा भी टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN ने यहाँ पर टाइगर को रेड डाटा बुक के अंदर इंक्लूड किया है, और एंडेंजर्ड स्पीसीज जो भी होती है उसको रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है, और साथ ही टाइगर के किलिंग को बैन करने के लिए एक रेजोल्यूशन भी इसने एडॉप्ट किया है। नंबर 3, प्रोजेक्ट टाइगर। ऑन April 1, 1973, प्रोजेक्ट टाइगर was inaugurated at Corbett Tiger Reserve with 9 tiger reserve announced across India। April 1, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर इनॉग्रेशन होता है। इसके साथ 9 टाइगर रिजर्व भी अनाउंस किए गए इंडिया के अंदर। नंबर 1 कॉर्बेट, देन इन यूपी, नाउ इन उत्तराखंड। उस टाइम पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यूपी के अंदर आया करता था, बट अब ये उत्तराखंड स्टेट के अंदर है। पलामू टाइगर रिजर्व पहले बिहार के अंदर आया करता था, अब ये झारखंड के अंदर है। सिमलीपाल जो कि ओडिशा के अंदर है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर है। मनास आसाम के अंदर है। रणथंभौर राजस्थान के अंदर है। कान्हा MP के अंदर है। मेलघाट महाराष्ट्र के अंदर है। बांदीपुर कर्नाटक के अंदर है। ये सभी टाइगर रिजर्व उस टाइम पर अनाउंस किए गए थे। व्हाट इज एस्टेब्लिशिंग अ टाइगर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व अगर एस्टेब्लिश किया जाता है तो इसके अंडर क्या क्या आता है। द प्रोजेक्ट टाइगर रिप्लेस बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी सिंस 2006 एस्टेब्लिश द टेम्पलेट फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के साथ इसको रिप्लेस किया गया। 2006 तक इसको NTCA के नाम से 2006 के बाद इसको NTCA के नाम से जाना जाता है, और ये टाइगर के लिए प्रोटेक्टेड एरिया के साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड टेम्पलेट प्रिपेयर करता है। इट एस्टेब्लिशिंग अ कोर जोन एंड बफर जोन फॉर प्रोडक्शन हैबिटेट इंप्रूवमेंट फॉर टाइगर्स। टाइगर के हैबिटेट के इम्प्रूव करने के लिए
एंड इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोर जोन एंड बफर जोन इसके अंडर एस्टेब्लिश किए जाते हैं। एक्टिविटीज इंक्लूड एंटी पोचिंग initiatives, habitat improvement and water development, addressing human-animal conflict, designating inviolate species, and relocating village from critical tiger habitat. जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, इनके अंदर एंटी पोचिंग इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जाते हैं, हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जाते हैं, वाटर डेवलपमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी इनके अंदर लिए जाते हैं। साथ ही एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से एड्रेस किया जाए एंड अदर विलेजेस को किस तरह से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से दूर रिलोकेट करना है, इससे रिलेटेड सारा मैनेजमेंट किया जाता है। हाउ आर टाइगर रिजर्व्स फंडेड? टाइगर रिजर्व किस तरह से फंडेड किए जाते हैं? अंडर प्रोजेक्ट टाइगर गाइडलाइंस 60% ऑफ द फंड्स फॉर रिजर्वेशन कंजर्वेशन आर प्रोवाइडेड बाय द सेंटर एंड 40% इज बोर्न बाय द कंसर्न्ड स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर अगर टाइगर रिजर्व है तो 60% जो फंड रिलीज किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जबकि 40% फंड स्टेट गवर्नमेंट करती है। इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट द सेंटर कवर 90% ऑफ द फंड। नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट के अंदर अगर कोई टाइगर रिजर्व है तो उसका 90% तक फंडिंग इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट